जा सकता है और साइकिल को भी यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि जाट जिधर भी हो जाए ठाट उसी के हो जाते हैं, और मथुरा में तो खास तौर पर। अब आप समझिए कि जाट पश्चिमी यूपी का पावर सेंटर है। हम भी आपको ये बुलेटिन जाटलैंड से दे रहे हैं। यहाँ पर भी जाटों की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पावर है सत्ता वाली वो जाटों के हाथ में है। वेस्टर्न बेल्ट में इनकी आबादी 17% है। 120 विधानसभा सीटों पर इनका असर सीधा सीधा दिखाई देता है। 30 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में ये रहते हैं। 18 लोकसभा सीटों पर ये पकड़ रखते हैं। समझ गए होंगे आप क्यों है 2022 का ये रण पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जरूरी हर पार्टी के लिए। अब आपको बताते हैं कि जाटलैंड की जंग कैसे जीती जा सकती है और क्या समीकरण कहते हैं। यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है। मथुरा में 40% है, बागपत में 30% है, सहारनपुर में 20% जाट आबादी आती है। अब पश्चिमी यूपी का आप सियासी समीकरण समझ लीजिए। 17% जाट, उसमें अब आप जोड़िए 32% मुसलमान, ये हो जाता है 49%, और यही 49% सीढ़ी है सत्ता की 100% गारंटी पाने की। अब आगे बढ़ते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई थी। मुजफ्फरनगर कांड के बाद वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। देखिए, अमित शाह जब आए हैं जाटलैंड में तब भी कहा कि 2017 में आए थे, हमने कहा था गुंडागर्दी कम करेंगे, लेकिन अब वोट हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमने करके दिखाया है। किसान आंदोलन के चलते जाटों की नाराजगी बढ़ी, यही सिरदर्दी बीजेपी की बनी हुई है। इस बार बीजेपी का सपा आरएलडी गठबंधन से कड़ा मुकाबला है। यही कारण है कि नल चलाने से डर रहे हैं कि भाई अगर नल चल गया तो कमल के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। गन्ना भुगतान बड़ी सियासी मुद्दा बन सकता है कि गन्ना किसान, क्योंकि इस बेल्ट में ज्यादा है, गन्ना का यहाँ प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, लिहाजा गन्ना किसान का अगर भुगतान नहीं होता है या गन्ना किसान नाराज है, ये भी बड़ी फांस बन सकता है बीजेपी के लिए। अब मुसलमान का समीकरण आप समझिए कि एक तो ये जाट हुए, मुसलमान भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान 32% है। 9 सीटों पर 50 से 55% आबादी है। रामपुर सदर, संभल, कुदरकी, अमरोहा में ये टर्निंग फैक्टर तक साबित हो जाते हैं। 55% मुस्लिम आबादी वाले सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, और इन सीटों पर सपा, बसपा और कांग्रेस का कब्जा काम